डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जियोग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखिए पहले रिसोर्सेज होते क्या। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें चैप्टर के नेम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो रिसोर्सेज एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वो क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, वापस सुन लीजिए स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वो क्या है, रिसोर्स है। डेवलपमेंट किसी चीज़ का विकास होना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारा देश की बात कर लेते हैं कि इंडिया है। इंडिया की रैंक एज एग्ज़ाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है, यानी कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रही हूँ कि अगर मान लीजिए इंडिया की रैंक 11 थी पहले और अब 5th हो गई है, तो डेवलपमेंट हो गया इंडिया का कुछ फील्ड्स में, तभी इंडिया की रैंक अच्छी हो गई है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए वही चीज़ आई है स्टूडेंट यहाँ भी, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट, कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसे हम किसी चीज़ों के द्वारा किसी रिसोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिएबल, अगर हमारे पास कोई रिसोर्स खरीदने के लिए पैसे हैं तभी वो रिसोर्स हमारे लिए सेटिस्फाई करेगा नीड्स। कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कोई भी चीज़ है जो यहाँ वो सभी के द्वारा क्या की जाए, एक्सेप्ट की जाए, इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट्स, ये क्या बना रखी है, हमने एक फिगर बनाई है जिसमें यहाँ ह्यूमंस हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर फिज़िकल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, सभी के साथ इंटरेक्ट करता है। नेचर से ह्यूमन बीइंग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, और क्या क्रिएट करता है, क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन, किसके लिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारी जो आर्थिक विकास है उसको क्या कर सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट्स एज्यूम्ड बाय मैनी, क्या आपको सही में लगता है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, एज इज़ एज्यूम्ड बाय मैनी, जैसे दूसरों के द्वारा माना जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि हर रिसोर्स ऐसे भी तो नहीं है ना कि सारे रिसोर्स हमें प्लेंटीफुल मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं। मतलब जैसे वाटर है, वाटर भले ही नेचुरल रिसोर्स है बट उसे भी हमें क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। इसलिए अब बहुत से अलग अलग कैंपेन्स भी चल रही हैं ना कि यूज़ वाटर इफ़ेक्टिवली एंड प्रिसाइजली, ताकि जो वाटर है वो ख़त्म ना हो जाए, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे भी वाटर की कमी ना हो। फिर बात आती है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज 4 टाइप से क्लासिफाइड है, 4 टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के बेसिस पर जो रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ये हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, एक लेयर है अर्थ की, जहाँ क्या है सभी लाइफ फॉर्म्स क्या होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर से मिलते हैं हमें। और क्या है, इनमें लाइफ भी है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीसीज, फाउना यानी कि एनिमल स्पीसीज। ठीक है,
फिर बात आती है अबायोटिक रिसोर्सेज की। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होंगे? ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीज़ें विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। नॉन लिविंग थिंग्स दी जैसे अबायोटिक रिसोर्सेज ही बोलेंगे इसे, जैसे रॉक्स हो गई, पत्थर वगैरह हो गई, ये नॉन लिविंग ही है, चल थोड़ा ना सकते हैं पत्थर। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर आगे फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पार्ट्स का नेम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो टाइम टू टाइम रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, जो जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो पाते, जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, जैसे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे सोलर सेल्स होती हैं, इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, सनलाइट को कलेक्ट कर लेते हैं, जिस सनलाइट को हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम टू टाइम क्या हो जाते हैं, रिन्यूड नहीं हो सकते, जो जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश भी नहीं हो सकते। जैसे पेट्रोलियम, कोल, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वापस बनने में। इतना टाइम लग जाता है कि हमारी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन्स तक आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जितने आज समझाया इतना रीड कीजिए और आप नोट्स बनाते रहिए, इसलिए मैंने आपको नोट्स पहले सेंड किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Be safe, be healthy.